प्यारे बच्चों, आप सभी का व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। मैं सरोज मल्होत्रा आज आपको पाठ 4 लिंग जेंडर फिर से पढ़ाऊंगी और लिंग के महत्व और प्रयोग को समझाऊंगी। पाठ 4 लिंग जेंडर। लिंग का अर्थ होता है आदमी और औरत। इस संसार में सभी का कुछ न कुछ नाम अवश्य है। सभी अपने नामों से जाने और पहचाने जाते हैं। जैसे लड़का लड़की, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, राजा रानी, शेर शेरनी, चूहा चूहिया, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, दुल्हा दुल्हन। बच्चों, आपने देखा कि लड़का, दादा, चाचा, भाई, राजा, शेर, चूहा, बेटा, घोड़ा, दुल्हा आदि शब्द आदमी को दर्शा रहे हैं। वहीं लड़की, दादी, चाची, बहन, रानी, शेरनी, चूहिया, बेटी, घोड़ी, दुल्हन आदि शब्द औरत जाति या स्त्री जाति के बारे में हमें बता रहे हैं। बच्चों, दिए गए चित्रों को देखिए एवं उनके नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों को ध्यान दीजिए। पहला चित्र, लड़का पढ़ रहा है। लड़की गाना गाती है। राहुल नहाता है। सोहन पत्र लिख रहा है। पिताजी दफ्तर जाते हैं। माताजी खाना पकाती हैं। दादाजी अखबार पढ़ते हैं। दादी जी पूजा करती हैं। रमेश टेलीविजन देखता है। बच्चों, आपने देखा कि इन वाक्यों में लड़का, राहुल, सोहन, पिताजी, दादाजी और रमेश शब्दों से उनके पुरुष जाति अर्थात आदमी, लड़का के होने का पता चलता है। वहीं लड़की, माताजी और दादी जी शब्दों से उनके स्त्री जाति, औरत, लड़की के होने का पता चलता है। लड़की स्त्री जाति अर्थात औरत शब्द का बोध कराती हैं।
वहीं लड़का पुरुष जाति अर्थात आदमी शब्द का बोध कराता है। बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जो शब्द हमें लड़का आदमी या लड़की औरत के होने का बताते हैं उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ हुआ आदमी औरत। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति अर्थात आदमी का पता चलता है, जैसे लड़का, शेर, मुर्गा, घोड़ा आदि। वहीं स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति अर्थात औरत का पता चलता है, जैसे लड़की, शेरनी, मुर्गी, घोड़ी आदि। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 में अनेक पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़िए और याद करिए। एक तरफ आपके पुल्लिंग शब्द हैं, उसके विपरीत स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द जो हमें आदमी, पुरुष, लड़के के बारे में बताते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। वहीं उसके विपरीत स्त्रीलिंग शब्द जो हमें स्त्री, औरत और लड़की के बारे में बताते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, मामा, मामी, मौसा, मौसी, बेटा, बेटी। कबूतर, कबूतरी, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड्डा, मेल बर्ड, फीमेल बर्ड, चिड़िया, चिड्डा, चिड़िया। बढ़ते हैं अन्य शब्दों की ओर। गुड्डा, गुड़िया, बालक, बालिका, गायक, गायिका, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, गायक, गायिका, अध्यापक, सर, मैम, अध्यापक, अध्यापिका, धोबी, धोबिन। धोबी पुल्लिंग शब्द है, उसके विपरीत धोबिन स्त्रीलिंग शब्द है। धोबी, धोबिन। नाई, नाइन। नाई की वाइफ, नाइन। नाई पुल्लिंग शब्द है और नाइन स्त्रीलिंग शब्द है। शेर, शेरनी, शेर, शेरनी। मोर, मोरनी। चोर,
चोरनी। एक तरफ आपके पुल्लिंग शब्द हैं, उसके विपरीत आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नौकर, नौकरानी, नौकर, नौकरानी। दुल्हा, दुल्हन, दुल्हा, दुल्हन। बैल, गाय। काऊ, ऑक्स, ऑक्स, काऊ। बैल, गाय। भाई, बहन। राजा, रानी। किंग, क्वीन। आदमी, औरत। मैन, वुमेन। तो आपने अनेक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को सुना और याद किया। बच्चों, अब हम पाठ के अंत की ओर आ गए हैं। हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। स्मरण रखने योग्य बिंदु कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है, वहीं स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है। आशा है बच्चों आपको लिंग पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको एक बार फिर लिंग पाठ को दोहराना होगा, जिससे यह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। धन्यवाद।